कक्षा 3 हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 9 क्योजिमल और कैसे कैसे लिया। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 9 करेंगे। पाठ का नाम है क्योजिमल और कैसे कैसे लिया। इनसे मिलिए, ये है क्योजिमल। बात बात पर पूछते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त कैसे कैसे लिया। मतलब दो आदमी है, एक का नाम है क्योजिमल और दूसरे का नाम है कैसे कैसे लिया। अब क्योजिमल नाम उसका क्यों पड़ा है? क्योंकि वो हर बात में क्यों 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 करता है, इसलिए उसका नाम क्योजिमल पड़ गया है। और कैसे कैसे लिया जो है, वो हर बात पर कैसे 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 करता रहता है, तो उसका नाम कैसे कैसे लिया पड़ गया है। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि अगर इन दोनों से कभी एक साथ मिल लिया जाए तो क्या होगा, हम क्यों और कैसे में ही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि एक करता है क्यों क्यों और दूसरा करता है कैसे कैसे। क्यों 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 कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। तो चलिए जानते हैं कैसे और क्यों। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? तो गुरुजी कह रहे हैं नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। तो क्योजिमल कहता है बाजार, क्यों क्यों क्यों? तो गुरुजी कहते हैं गेहूं पिसवाना है इसलिए। फिर कैसे कैसे लिया, वो कहता है बाजार, कैसे कैसे कैसे? तो गुरुजी कहते हैं साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। वो बता रहे हैं दोनों को कि मैं घर से तो पैदल ही निकला था, लेकिन मेरे हाथ में थैली देखकर जो शिवदास है उसने मुझे गाड़ी दे दी, यानी साइकिल दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? अब क्योजिमल हर बात में कहता है क्यों करना है, क्यों है, किस लिए है ना, क्यों क्यों करता रहता है। तो वो कह रहा है गेहूं पिसवाना है, क्यों? तो गुरुजी कह रहे हैं अरे आटा जो चाहिए। फिर पिसवाना है कैसे कैसे कैसे, तो कैसे कैसे लिया, कह रहा है कैसे। तो गुरुजी कहते हैं चक्की में भाई। फिर वो कहता है क्योजिमल आटा, क्यों क्यों क्यों? तो वो कहता है क्यों भैया रोटी नहीं खाएंगे? गुरुजी कह रहे हैं क्यों भैया रोटी नहीं खाएंगे क्या? तो कैसे कैसे लिया, कहता है रोटी, कैसे कैसे कैसे? तो गुरुजी कह रहे हैं अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। तो क्योजिमल कहता है सानेंगे, क्यों क्यों क्यों? मतलब कह रहा है कि आटे को सानेंगे क्यों। तो गुरुजी कहते हैं सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, इसलिए। तो आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब कैसे कैसे लिया, कहता है सानेंगे, कैसे कैसे कैसे? मतलब वो पूछ रहा है कि आटे को कैसे सानेंगे। तो गुरुजी कहते हैं तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे यानी कि मतलब आटे को जो मीड़ना होता है, माड़ना होता है। तो कहते हैं गुरुजी समझे? तो कैसे कैसे लिए, कहता है अच्छा परात पर, क्यों क्यों क्यों? पहले क्योजीमल कहता है क्यों, और कैसे कैसे लिया, कहता है कैसे कैसे। तो गुरुजी बताते हैं तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो क्यों, क्योजीमल कहता है बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों, यानी बंद क्यों हो जाएगी चक्की। और कैसे कैसे लिया, कहता है कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं। मतलब वो उन दोनों की सुनते ही नहीं है, वो
चले जाते हैं। तो इस कहानी में बच्चों हमने क्या देखा कि दो आदमी हैं, एक क्योजीमल है और एक कैसे कैसे है। मतलब उन दोनों को ना सवाल पूछने का ज्यादा मतलब एक वो था, मतलब कीड़ा था सवाल पूछने का कि हर चीज क्यों होती है, हर चीज कैसे होती है। तो इसलिए एक क्यों क्यों करके सवाल पूछता रहता था और एक कैसे कैसे करके। तो क्योजीमल और कैसे कैसे लिया की ये कहानी है। अब आते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तुम्हारी समझ में क्या आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए गेहूं ले जा रहे थे, है ना। अगला है क्योजीमल और कैसे कैसे लिए से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? तो इसका हम क्या लिखेंगे कि क्योजीमल और कैसे कैसे लिए से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी खत्म ही नहीं होंगे। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी? क्योंकि शिवदास ने सोचा गुरुजी की थैली इतनी दूर पैदल, मतलब जो गुरुजी हैं वो गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। रोटी एक नाम अनेक। अब रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। अब रोटी को बच्चों और भी नाम कहते हैं, और भी नामों से उसको बोलते हैं। जैसे कोई कहता है फुल्का दे दो, है ना, कोई कहता है चपाती दे दो, कोई कहता है नान दे दो, कोई कहता है पराठा दे दो, है ना। तो आपको और भी जो नाम है जो आपको पता हो कि रोटी को हम और किस नामों से बुलाते हैं आपके घर में, आप वो भी लिख सकते हो। आगे है तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा सानने को कहते हैं जैसे इसमें और नाम दिए गए हैं, जैसे आटा मलना, आटा गलाना, आटा गूंदना, ठीक है, या कुछ और। तो आपको बताना है कि आपके घर में और आटा सानने को और क्या कहते हैं। तो आटा गूंथना तो जनरली कहा जाता है, ठीक है। आपके घर में आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो कि आपकी मम्मी क्या बोलती हैं, ठीक है। आटा मलना या आटा गूंदना। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे अपने साथियों? घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है, उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में भी चिपकाओ। तो जो इस कहानी में गुरुजी थे वो कौन से आटे की रोटी खाते थे वो हमें बताना है। तो हम लिखेंगे गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे, ठीक है। और किसी और आटे की भी रोटी होती है हमसे ये पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, एक तो ज्वार, बाजरा और मक्के की रोटी, ठीक है, इनकी भी बनती है। अगर आपको कुछ किसी और चीज की भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। आगे है रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ। तो हमें यहाँ पर हम रोटी कैसे बनेगी और कैसे उसको खाएंगे, हमें उसका सही क्रम बताना है। तो पहले क्या आएगा? पहले तो हम गेहूं को पिसवाएंगे, पिसवाने के बाद क्या करते हैं? जब वो आटा बन जाता है तो आटे को साने सानते हैं, ठीक है। आटा सानेंगे, उसके बाद उसको बेलेंगे, है ना, चकले पर बेलेंगे। बेलने के बाद क्या करेंगे? उसको हम तवे पे गिरते हैं, तवे पर उसको पकाएंगे। पकाने के बाद क्या करते हैं? हम उसको आग पर, है ना, फुलाते हैं।
फुलाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको गरम गरम खाएंगे। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना, है ना। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब हमसे और भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो हमें बताना है कि उनको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जैसे पहला है चाय बनाने के लिए। तो बच्चों, चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक पैन में या एक बर्तन में पानी लेकर के गैस पे रखते हैं, उसमें चीनी चाय पत्ती डालते हैं, है ना। जब वो अच्छे से उबल जाती है तो हम उसमें दूध डाल देते हैं। फिर दूध डालने के बाद जब उसमें फिर से उबाल आता है, वो फिर से उबलती है, तो उसको हम छान कर पीते हैं, ठीक है। अब दूसरा है सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो सब्जियों को अच्छे से, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसको अच्छे से धोते हैं, फिर उसको कपड़े से पोंछ कर उसे काटते हैं। गैस पर हम क्या रखेंगे, गैस जला के कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई रखने के बाद उसमें तेल डालेंगे, है ना, प्याज डालेंगे। जब वो भुन जाएगी तो उसके बाद हम उसमें क्या डालेंगे, टमाटर और मिर्च डालेंगे। फिर उसके बाद उसमें वही सब हल्दी नमक मिर्च मसाले जो भी होते हैं वो डालकर, उसमें जो कटी हुई सब्जी होती है वो डालकर अच्छे से मिक्स करके उसमें बिल्कुल जरा सा पानी डाल के उसको ढककर रख देते हैं पकने के लिए, ठीक है। आगे आता है दाल बनाने के लिए। अब दाल को भी सबसे पहले हम धोते हैं, धोने के बाद उसको कुकर में डालकर बॉईल मतलब सीटी लगा लेते हैं। देन जब सीटी लग जाती है तो हम उसमें तड़का लगा देते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हम प्याज काट कर उसको भुनेंगे, फिर उसमें टमाटर मिर्च मसाले सब डाल के उसमें मिक्स कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हलवा है। हलवा बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सूजी को भूनते हैं अच्छे से। जब वो सुनहरी रंग की हो जाती है तो उसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो घेर देते हैं, है ना। और क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद उसको और थोड़ा भूनने के बाद, ठीक है, ड्राई फ्रूट गिरने के बाद उसमें चीनी और पानी गिरते हैं, उसको अच्छे से और पकाते हैं। इस तरीके से हलवा बनता है। फिर उसके बाद है लस्सी बनाने के लिए। लस्सी बनाने के लिए क्या करते हैं, जो दही होती है उसको एक बर्तन में डालकर उसको अच्छे से फेंटते हैं, है ना, जैसे कि रईस से आपकी मम्मी करती होंगी उस तरीके से। फिर उसमें चीनी डालकर चलाते हैं और उसको फिर सर्व कर देते हैं इसी तरीके से। दाम, नीचे कुछ आटो के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। दाम यानी उनका प्राइस, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे नाम दिया गया है, एक मक्की का, बाजरा और चना, ठीक है। इसका जो वजन है, आप कितना आपने पता करा है, आधा किलो पता करा है या 1 किलो पता करा है, तो उसका कितना प्राइस है वो आप यहाँ पे पता करोगे, ठीक है। आसपास, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं, जैसे आटा खरीदने हम कहाँ जाएंगे, आटा खरीदने के लिए हम चक्की की दुकान पर, है ना, चक्की पे जाएंगे या फिर परचून की दुकान पर। पंचर बनवाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, पंचर बनाने वाले के पास। दूध खरीदने हम कहाँ जाएंगे, मदर डेयरी। जूते की मरम्मत करवाने हम कहाँ जाएंगे, जूते की मरम्मत कराने हम जाएंगे मोची की दुकान पर। सुराही खरीदने हम कहाँ जाएंगे, कुम्हार के। कॉपी किताब खरीदने हम कहाँ जाएंगे, स्टेशनरी की दुकान पर। और बाल कटवाने कहाँ जाएंगे, बाल कटवाने हम सैलून में। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो वहां पर क्या क्या पिसता है, ठीक है। और आटा चक्की किस चीज से चलती है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। तो जैसे कि बच्चों, गेहूं, चना, है ना, मक्का, चावल, ये सारी चीजें लोग बाग
पिसवाने के लिए चक्की पर जाते हैं, राइट। और इसमें पूछा है कि जो आटा चक्की है वो किस चीज से चलती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिजली से, राइट। और दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है, जैसे अब वो उनके काम पे डिपेंड है, वो 4 बार रुकते हैं कि 5 बार रुकते हैं, ये आप खुद जाकर भी किसी चक्की पे पता कर सकते हो। कैसे बनेगी रोटी, नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा वो हमें लिखना है। अब बच्चों, रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती है, जैसे कढ़ाई, ठीक है। तो कढ़ाई का इस्तेमाल किस लिए होता है, सब्जी बनाने के लिए। और पलटे का, ठीक है, ये जो पलटा है ये भी रोटी बनाने के काम में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आता है सब्जी चलाने के। और कप, कप में हम चाय पीते हैं। अचार, तो ये तो हम खाते हैं, है ना, तो ये रोटी बनाने के काम में नहीं आता है। चम्मच भी आप लिख सकते हो, ये भी रोटी बनाने के काम में नहीं आती है, इसका क्या यूज है आप वो यहाँ पे लिखोगे। और आप इसमें कटोरी है एक नीचे बनी हुई, वो भी नहीं आती है, उसका क्या यूज है आप लिखोगे। लोटा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो लेसन के एंड में बच्चों आपको एक पोयम दी गई है, सर्दी आई। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। मतलब सर्दी आ गई है, ठंडी आ गई है, सबने अपनी अपनी वर्दियां निकाल ली हैं, मोटे गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, चाहे वो दुबले हो चाहे वो तगड़े हो, सबने वो जो गर्म कपड़े हैं वो लादे हुए हैं। और ठंडी की वजह से सबकी जो नाक है ना वो लाल हो गई है, और और जो चाल है सबकी वो सुकड़ गई है। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, मतलब सब ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, सबका कांपना शुरू हो गया है। दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी, मतलब धूप में दौड़ रहे हैं तो भी सर्दी लग रही है, और किसी छाया में बैठे हुए हैं तो भी हमें सर्दी लग रही है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.